हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं नितिन कुमार 3926 फाउंडर ऑफ द रियल फीलिंग अल्फाजों का दरिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रीजनल सार पॉइंट के जो है हमारे ये मैनेजर साहब हैं रवि किशन जी, उनका धन्यवाद करता हूँ और फाउंडर साहब का धन्यवाद करता हूँ। भैया जी का इन्होंने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ पंक्तियाँ लिखी थी वो सुनाऊंगा, आप सबको ध्यान दीजिएगा। क्या यूं तो हिम्मत टूट चुकी है पर अपनी हिम्मत को अपने हौसलों से चार्जिंग दे रहा हूँ। अजी यूं तो हिम्मत टूट चुकी है पर अपनी हिम्मत को अपने हौसलों से चार्जिंग दे रहा हूँ। अब तुम्हारी फटने वाली है, मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ। क्या इतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है जितने नाम हमारे मुकदमे में है। अजी इतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है जितने नाम हमारे मुकदमे में है। पंडित भी हाथ देख के सदमे में है। ये सुनेगा। दिन हो चाहे रात हर जगह एक ही बात मिलती है सुनने को गिफ्ट में। अजी दिन हो चाहे रात हर जगह एक ही बात मिलती है सुनने को गिफ्ट में। भाई साहब तुम्हारे तो पूरे खानदान का नाम है बदमाशी की लिस्ट में। कि कहां से शुरू करें कहां पर खत्म करें, यूं तो बहुत किस्से हैं जिंदगी में सुनाने को। अजी कहां से शुरू करें कहां पर खत्म करें, यूं तो बहुत किस्से हैं जिंदगी में सुनाने को। बस मेरा नाम ही काफी है सबके जलाने को। सुनेगा। जो जंग लग चुके हो हम ऐसे हथियार नहीं रखते। अजी जो जंग लग चुके हो हम ऐसे हथियार नहीं रखते। मिनट से पहले खड़े पाएंगे क्योंकि हम दोगले यार नहीं रखते। ना जाने किस किस के ताने सुने जब जाके मुकाम पाया है। अजी ना जाने किस किस के ताने सुने जब जाके मुकाम पाया है। हमने इस करने की उम्र में नाम कमाया है। ये सुनेगा। ये उनके लिए हैं जो ये सोचते हैं कि केवल हम ही सोच सकते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तो उसके लिए है, उनको डेडिकेट से सुनिएगा। क्या तुमसे तो कहीं ज्यादा आगे की सोचते हैं। तुम स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को। क्या तुमसे तो कहीं ज्यादा आगे की सोचते हैं। तुम स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को। मिट गई खुजली और छेड़ लो अपने बाप को। के बाहर से जानने से क्या होगा, जिसको दिल से जान लो वो सच्चा। अजी किसी को बाहर से जानने से क्या होगा, जिसको दिल से जान लो वो सच्चा। और 10 मतलबी दोस्त से एक दुश्मन अच्छा। हमारे नितिन भाई ने कही है हमारे रवि जी के ऊपर बनाओ जो तड़प रहे हैं बेदिलों से। कि मेरे यार तू महफिल में एक शख्स अनजान है, गम तेरा पछताता नहीं किस चाल से तू अनजान है। माना कि वो जुल्फे फिराकर तेरे चेहरे को फुर्सत तो बता सकती है, मगर तेरा दिल नहीं मिला रवि, तू इस बात से भी अनजान है। खुद एक फुर्सत पे कब तक बैठता तू उसके पास, जो तेरा महबूब भी तुझसे अनजान है। माना कि शादियों के कार्ड पे तेरा नाम तो आ जाए, मगर तू तो शादी के नाम से भी अनजान है। तो सुनो जरा, हमने नई जगह बदली है, नई जगह पाया है नितिन भाई कि हमने वो हाल बदल डाला दिल का। हमने वो हाल बदल डाला दिल का जिसमें कभी हाले दिल की तरह रहे थे। गम अपने लिखे थे किसी पन्ने पे, दे वो पन्ना भी सूख गया जिस पे कभी हमारे आंसू बह रहे थे। किस अक्स से किस तरह बना उसकी तस्वीर, कभी महबूब बिछड़ के भी तो हमारे दिल में रहे थे। माना कि जुदा है वो कहीं और, हम भी तो कभी उनकी उंगलियों में हाथ दबा कर रहे थे। छूटते दामन पे भी चाहत रखे गए वो, कभी तो हम भी उनके दिल में दर्द देख रहे थे। अब बताओ किस बात पर सुनोगे यारो। दोगले समझ गया, मैं समझ गया। हाँ कि नितिन मेरे यार अभी छोड़िए वो महफिल, उनको जलते सैलाब का पता नहीं। हम खुद में एक आग रख बैठे हैं, उन्हें हमारी हवस का पता नहीं। माना कि वो खुला आम बताते हैं शेर का शिकार, गीदड़ उन्होंने खुले आम पाल रखे हैं, शेर के मुंह में हाथ डालते नहीं, बच्चे तो उन्होंने चुहे जैसे ही पाल रखे हैं। कि ये देव भाई तुम मोहब्बत पे बहुत मार रहे थे ना, कि लिखती वो मोहब्बत में तेरा भी दर्द, मगर देवा घरों की मुश्किल को उसकी चाहत बताना था। एक आंसू मुस्कुराहट कैसे बताती,
उसे कुछ कहकर भी तो साथ छुड़ाना था। माना कि तुझे मोहब्बत से शिकायत नहीं, उस बेवफा से कुछ शिकायत होने लगी है, मगर उसे बाप का दामन कैसे छुड़ाती, एक पगड़ी में भी तो इज्जत अमानत होने लगी है। हाँ, मोहब्बत से वो शिकायत नहीं करती, दिलों की चाहत को कुछ छुपाना रखना पड़ता है। और तुझसे भी कह दे देव मैं मुस्कुराकर मोहब्बत कर दी हूँ, मगर लाज को भी एक शर्म में छुपाना पड़ता है। हमारे अमृत भाई आए हैं बहुत दूर से, जो कहते हैं दोबारा भी कहेंगे, हमारे अमृत भाई आए हैं जो एक पाताल लोक चाहते हैं, तो इनके लिए कि मेरे यार तू सबका दिल से दिल क्यों बहलाता है, तेरे लफ्जों पे एक दर्द है वो मैं जानता हूँ, मेरे दिल के कभी करीब रहता तू उतना मैं भी जानता हूँ। ये लोग तेरी मुस्कुराहटें पढ़ते हैं महफिल में, कौन सा आंसू तेरी आंख में छुपा है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। वो बर्बादी बूझती है तेरी तमाम उम्र के फैसलों में, इश्क तो तुझे भी कौन सी उम्र में हुआ था वो अमृत मैं भी जानता हूँ। तो रवि जी आपने कुछ कहा था कि मैं उठाऊंगा कलम तो तेरी आवाज को भी बदल दूं, लगा यार जोर तेरे जवाब को मैं बदल दूं। माना कि तू मेरा दुश्मन नहीं कुछ यार भी है, चल कहे तो शतरंज की कुछ चाल लगा मैं तेरे यारों को ही बदल दूं। और माना कि तू शिकायत पे कोई सी शिकायत लगाएगा, तेरे वार से पहले तेरी चालाकियों को बदल दूं, और मैं शतरंज घर का वो बाजी करूं, तेरे वजीर से पहले तेरी रानी की गर्दन बदल दूं। तो ये गोड्डे गोड्डे गांठ पे सुनो जरा, कि वो काले रंग का रिवाज रखती है, तुझसे मोहब्बत नहीं कुछ जताकर काला दिल भी रखती है। अब तू मोहब्बत की झाड़ियों में फूंक मारता एक फजीर रह गया, तुझे कभी किसी ने वैद ना बुलाया, रवि तू ऐसा क्यों अकेला रह गया। गोडे गोडे पकड़कर चाहा तूने कई नागिन तो पकड़ी है, तू जहरीली को छोड़ा रह गया जिसने तेरे दिल पे कई हथकड़ियां जड़ी है। तू जहरीली को छोड़ा रह गया जिसने के तेरे दिल पे कई हथकड़ियां जड़ी है। अमाना फुर्सत मिलती तो उससे तू कुछ बात भी करता, मगर गोडे गोडे तूने उससे कहाँ इश्क की लड़ाई करी है। अरे एक मोहब्बत एक रात मैं चिराग बुझाकर उसे बता दूं सही, जिसने अपना चेहरा ही छुपा लिया हो रवि तुझे देखकर, उसे तेरी मोहब्बत बता दूं कैसे सही। तो रवि भाई बताओ कैसी सुनोगे नितिन भाई, कि थोड़ा वक्त हमें भी जताया करो यार, ये तो तमाशे इश्क के फोन से चलते रहते हैं, कि थोड़ा वक्त हमें भी जताया करो यार, ये तमाशे इश्क के फोन से चलते रहते हैं, जो अपने ही होते हैं वो उनके खंजर पीठ पे चलते रहते हैं, और गिनकर उनका फैसला क्या करे, जो अपने वक्त से पहले साथ छोड़ दे वो तो दोगलों की तरह पीछे चलते रहते हैं। तो बताओ किस बात पर सुनोगे। ओ बिल्कुल अगले महीने है कि इसकी छाया मेरे पेड़ से भी छूटती जा रही है, ये दामन जो इश्क से संभाला था उसकी छाया छूटती जा रही है। माना कि मैं मोहब्बत एक फुर्सत एक गम में लिखता हूँ, मगर माया तू तो मुझसे दूर जाती जा रही है। इसकी महफिल में मैं सहरा सजाऊं कैसे, वक्त से पहले तेरा लहंगा जो सजता आ रहा है, ये देव भी अपने हाथों पे मेहंदी का रंग उतारे कैसे मोहब्बत का, तेरा दामन तो दूसरे के साथ जा रहा है। अरे एक मोहब्बत एक गम नहीं मेरा ख्याल, किसी हाल को दिल में दिल लिखते जा रहा है, खुद में खुश रहकर अपने दिल को बयां करना, माया ये देवा एक तमाम उम्र से मोहब्बत में जा रहा है। और बताओ क्या कह रहे हो तुम, टेंशन न लो बोलते रहो। फनी यार ना प्रियांशु भाई वर्ड दो ना कोई कैसा। चलो एक सुनाते हैं, 15 अगस्त आने वाली है उसके लिए कुछ बनाया था। किनकी? दुष्यंत भाई। हाँ इनके लिए नीचे से फरियाद आ रही थी बहुत देर से कि मेरे यार यारों से क्यों लड़ा करता है, जो तेरे साथ नहीं उससे क्यों बात नहीं करा करता है। अब उसकी महफिल कहीं और सजकर जाने वाली है, चाहत में दुष्यंत तेरी मोहब्बत कहीं बर्बाद होने वाली है। अब तू घर जलाकर बर्बादियों का क्या चिराग बता रहा है,
नितिन खुद में एक आ गया, क्या उससे खेल कर जता रहा है। और मोहब्बत की बर्बादी की तो उसने तुझे महक ही दी है, तू तो अपने यारों से ही लड़कर अपना घर जला रहा है। तो नितिन भाई 15 अगस्त के लिए आने वाला है शुभ अवसर, तो उसके लिए हमने कुछ बनाया था कि मेरा देश आज़ादियों में सिर्फ आज़ाद हो रहा है, कहाँ महकता फूल कहाँ खिलियों की तरफ बात हो रहा है। अब गुलामों की तरह भी बेड़ियाँ मेरे हाथों में डाली जा रही है। तुम कहते हो मेरा देश कहाँ गुलाम हो रहा है। अरे चाहतों के मंजर फिर से घर तहलका देखो ना, फिर से बेटियों का निस्म जोशा जा रहा है, फिर से देश मेरा गुलाम होता जा रहा है। माना कि एक खोजी को एक तमाशा बनाकर एक कफन की चाहत बनाई जाती है, तिरंगों के 3 रंग में सज जाता है उसका जिस्म, फिर उसके जिस्म की कीमत लगाई जाती है। लहरती आगों में वो कहाँ रखते हैं अपनी आंखों को, उसकी आंखों से कोई चिंगारी बुझाई जा रही है। हालातों के चिराग में अपनी सांसों को खामोश रखता है वो, एक खोजी की चिंगारी को ऐसे बताई जा रही है। माना कि अपनी आंखों की महक को अपनी सांसों की खुशबू बनाकर रख देता, मगर उसके आगे सर्द पार की खुशबू भी गिरवी रखी जा रही है। कहाँ दबोचता एक खोजी अपनी सांसों को, ये सांसें भी तो देश के लिए गिरवी रखी जा रही है। तो बताओ कैसी सुनोगे विक्रांत भाई? है लास्ट पे जान रुपया तुम पे ना कर दूं, उस दिन तो होगा। मैं बताऊं आपको, ये शख्स कहते हैं 100 रुपये करवा रहे, जब इन पाया ना तो भाभी ने 3 दिन खाना नहीं दिया नितिन भाई ने। नितिन भाई मैं बता रहा हूँ, ये शख्स ऐसे अपनी आप नीति नहीं बता रहे। इन्हें जब मैंने इनके ऊपर मारी अभी लास्ट पिछले इवेंट में, तो भाभी ने 3 दिन खाना दिया, कॉल मेरे पे स्पेशल आई है ना, तो भूल लो। 3 दिन से खाना नहीं। वो वाली ना यार, फिर लड़ाई हो जाएगी। चलो तो देव भाई बताओ कैसी सुनोगे यार? वो वाली छोड़ो, भाभी ने नु कह दिया मत कहियो, मैं शक है मुझे मत। चलो सुनाते हैं कुछ अच्छा, कि आज उसकी आंखों में डूबा हूं, मगर मैं अपने ख्याल से भी रूठा हूं। मेरा गम पढ़कर सिर्फ वही जाना है जिसे मैंने एक मूर्ति बनाकर कहीं छुपा रखा है। तमाम उम्र के फैसले से मुझे महबूब भी रूठा है। कैसे बताऊं किसी की बेड़ियों में झड़का हूं, मगर मैं खुद में टूटकर ख्याल कैसे रखूं। दिल में दिल से एक पागल लड़का भी तो हूँ। वो बताती है मुझको ख्याल मेरा, मगर मोहब्बत से जुड़ता मैं एक दिल नहीं लगता। टूट गया कई अल्फाजों के बाद, माँ के अलावा मैं किसी पे संभलता नहीं लगता। उसके आंचल की महक मुझे आज भी समेटती है। घर की कैसी भी हो दहलीज, वो मुझे आज भी समेटती है। फिर भी मैं एक चाहत एक दर्द किसी के फुर्सत नाम पे लिखूं तो सही, जो रूठ गई मुझसे कई बार जाकर, उस लड़की का दर्द लिखूं भी कैसे सही। घर के फैसलों को तमाम उम्र फैसलों में रखना पड़ता है। देवी जिंदगी है, इससे संघर्ष से दिल रखना पड़ता है। और खुद में खुद एक दर्द बनाकर हम दर्द को लिख दे तो सही, मगर ये जिंदगी है यार, नया सूरज भी कल में देखना पड़ता है। और माना खिलौनों की तरह हमें जेड़ती जाती है जिंदगी, मगर इस जिंदगी को कुछ इस कदर लड़ना पड़ता है। कल की खुशियों में आज हमें पागल बनना पड़ता है। घर नहीं घर, एक चाहत के रिश्तों में हमें जकड़ना पड़ता है। किसी का भाई तो किसी का बेटा बनना पड़ता है। एक महबूब करता है मुझसे शिकायत, मुझे वक्त देकर बात क्यों नहीं करते। घर की जिम्मेदारियों में तो गोचा गया वो लड़का, वो कहते हैं हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते। तो सभी को पहले जय श्री राम। देखो कुछ बातें बता रहा हूँ, बस 1 मिनट की, उसे सुन लो, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। कि जैसे हम यहाँ पे शायरी करने आते हैं, दोस्तों के पास आ रहे हैं, महफिल में जमाने आ रहे हैं, कि इनकी हम ये नहीं कि हम खाली हैं या हमारे पास फालतू वक्त है, नहीं, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं विक्रांत भैया का कि इन्होंने हम इस मंच पर बोलने का मौका दिया। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये तो मेरे तो एटीट्यूड पे विक्रांत भैया आपको पता है कि मेरा हाथ थामा है तो फिर से छोड़ना मत, मेरा हाथ थामा है तो फिर से छोड़ना मत। मैं हड्डियां तोड़ने में परफेक्ट हूँ, फिर हाथ जोड़ना मत। मेरे यारों पे हाथ उठाने से पहले सोच लेना कितने mm की तारूंगा। मेरे यारों पे हाथ उठाने से पहले सोच लेना कितने mm की तारूंगा। शहर की सड़कें भी छोटी पड़ जाएंगी, वहाँ तक मारूंगा।
एक ये था कि तेरे लिए तो यारों को नहीं छोड़ूंगा और ना ही छोड़ूंगा इनकी संगत में। पहले ही बता रहा हूँ डार्लिंग, समझ जाना, चाहे फिर छोड़ना पड़ जाए तुझे मंडप में। अब ये है कि ये लो जिनकी हरकतें लड़कियों वाली हैं और वो बन के लड़के दिखाते हैं, उनके लिए है कि लड़कियों जैसी हरकत और खुद को बता रहे बाज हैं। लड़कियों जैसी हरकत और खुद को बता रहे बाज हैं, और जो इचगाड़ से भी ना मटे इतनी बड़ी खाज हैं। ये था कि हाँ, एक ये है कि तू चहकती हुई कोयल मैं तो उड़ता बाज हूँ। तू चहकती हुई कोयल मैं तो उड़ता बाज हूँ। तू है अपने पापा की परी, मैं अपने बाप के सर का ताज हूँ। एक ये था कि आ जाओ, एक ये था थोड़ा सैड है, समझ में आ रहा है तो भजन ताली कि बाप की ख्वाहिशें मर जाती हैं बेटों की ज़रूरत पूरा करते करते। एक बाप की ख्वाहिशें मर जाती हैं बेटों की ज़रूरत पूरा करते करते, और बेटे वकील बदलते रहते हैं बाप के मरते मरते। एक ये थोड़ा कॉमेडी में भी है और ये थोड़ा इंस्टाग्राम की सच्चाई भी है कि ना कमर हमारी पतली ना बॉडी हमारी सेक्सी, कि ना कमर हमारी पतली ना बॉडी हमारी सेक्सी। अबे इंस्टा क्वीन थोड़ी हैं, जो फेमस ना हो तो उतार दे अपनी मैक्सी। वो चल रहा है, रक्षाबंधन आ रही है हाँ और उसके लिए बहन वाला जो है वो जरूर सुना। बिल्कुल सुनाएंगे सर। कि एक ये भोलों के भक्तों के लिए है, पिछली बार तो आ नहीं पाया, बस नहीं मिली, तो इस बार बोल देते हैं, चलो कोई नहीं। कि कंधे पर बोझ जिनके पैरों से बहता रक्त है, कंधे पर बोझ जिनके पैरों से बहता रक्त है, प्रणाम है इनकी भक्ति को, यही तो भोले के भक्त हैं। एक ये अच्छा ये दो थोड़ी फ़नी भी हैं और थोड़ी रियलिटी वाली भी हैं। कि ये है कि ना शौक फ़िल्टर का ना फ़िल्टर के फ़ोटो का, ना शौक फ़िल्टर का ना फ़िल्टर के फ़ोटो का, बस एक तेरा शौक है लाडू तो कर सॉरी ये था कि ना शौक फ़िल्टर का ना फ़िल्टर के फ़ोटो का, ना शौक फ़िल्टर का ना फ़िल्टर के फ़ोटो का, बस एक तेरा शौक है लाडो तो कर ले प्लान एक छोटू का। एक इसी पे था कि अभी तो लड़के की शादी भी नहीं हुई और प्लानिंग छोटू की हो गई। अभी तो लड़के की शादी भी नहीं हुई और प्लानिंग छोटू की हो गई। डर है घर वाले को, लड़के की सेटिंग हो गई। एक दो और हैं बस याद। अच्छा वो आप बोल रहे थे वाला बहन वाला कि ये था कि उन छोटी छोटी हथेली से हमारे लिए दुआ कौन मांगेगा, कि उन छोटी छोटी हथेली से हमारे लिए दुआ कौन मांगेगा, अगर बहनें ही नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। एक ये मेरा पुराना ही है उत्तर प्रदेश वाला कि पूरे शहर में जिनके ढिंडोरे हैं, जिन पर लड़की भी डालती डोरे हैं, पूरे शहर में जिनके ढिंडोरे हैं, जिन पर लड़की भी डालती डोरे हैं, और जो मारते मारते होश न ले में, ऐसे उत्तर प्रदेश के छोरे हैं। एक बस लास्ट था कि हाँ कोई नहीं ये कि अरे इज़्ज़त की तो बात छोड़ो घमंड कमाया आपने, कि इज़्ज़त की तो बात छोड़ो घमंड कमाया आपने, जिसके नाम से जानती है दुनिया मुझे वो नाम कमाया रे बाप ने। नमस्कार भाई सब दोस्तों को। तो भैया विक्रांत भाई बहुत दिन से एक फरमाइश की थी मुझसे कि आज़ादी के लिए जो लड़े हैं, झांसी की रानी और राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान, जो अपने समय में लड़े, उनके लिए कुछ लिखना चाहिए। तो उनके लिए आज मैं कुछ लिख कर लाया हूँ स्पेशल में। अगर मैं सुनने लग के काबिल हूँ तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा। देश की आज़ादी की खातिर सहे न जाने कितने बार, कोई प्यार की खातिर मर गया, पी ली किसी ने विष की धार। ऐसे ही कुछ वीर पुरुष और नारी की मर्दानी, सुना रहा हूँ मेरे यारो सुन लो मेरी वाणी। राधा जैसा प्यार मीरा सी जवानी, राधा जैसा प्यार मीरा सी दीवानी,
पृथ्वी जैसा साहस और झांसी जैसी रानी, चेतक की रफ्तार और राणा की जवानी, अग्नि परीक्षा देकर सीता राम ने थी पहचानी। अग्नि परीक्षा देकर सीता राम ने थी पहचानी। कौन है जिसका खून न उबला, कौन है जिसका खून न उबला, सुनकर इनकी कहानी। जो जीता है इनके जैसे, जो जीता है इनके जैसे, करता है मनमानी। मौत से पहले मरता है वो जिसकी रगों में पानी। मौत से पहले मरता है वो जिसकी रगों में पानी। वही जिएगा इनके जैसे, गात में जिसकी दम है। वही जिएगा इनके जैसे, गात में जिसकी दम है। मैं तो बस लेखक हूँ लोगों, हाथ में मेरे कलम है। और एक बरसात का मौसम है तो बरसात के लिए भी लिखा था, आज ही लिखा। कुछ कुछ बरसात का मौसम है, अरमान जलाना ठीक नहीं। कुछ कुछ बरसात का मौसम है, अरमान जगाना ठीक नहीं। लब पे तेरी याद तो आती है, लब पे तेरी याद तो आती है, पर दिल को जलाना ठीक नहीं। कुछ कुछ बरसात का मौसम है, अरमान जगाना ठीक नहीं। कुछ कुछ बरसात का मौसम है, अरमान जगाना ठीक नहीं। लब पे तेरी याद तो आती है, पर दिल को जलाना ठीक नहीं। मैं जाता हूँ महफिल में मगर तेरा नाम नहीं ले पाता हूँ। मैं जाता हूँ महफिल में मगर तेरा नाम नहीं ले पाता हूँ। है खबर मुझे कि महफिल में तेरा नाम बताना ठीक नहीं। है खबर मुझे कि महफिल में तेरा नाम बताना ठीक नहीं। मैं भीग गया था बारिश में, मैं भीग गया था बारिश में, महफिल को जब घर से निकला। मैं भीग गया था को जब घर से निकला। मुझे सबने कहा था महफिल है, मुझे सबने कहा महफिल है तो क्या, बरसात में जाना ठीक नहीं। जब से तेरी नज़र मेरी नज़र से मिलाई है तूने, जब से तेरी नज़र मेरी नज़र से मिलाई है तूने। हर एक पलक में जैसे दो घूंट पिलाई है तूने। हर एक पलक में जैसे दो घूंट पिलाई है तूने। पता खुद का नहीं दुनिया की खबर क्या रखूं, पता खुद का नहीं दुनिया की खबर क्या रखूं। अपनी नज़र में क्या शराब मिलाई है तूने। एक और खुशी ही थी बस उसके आशियाने में, फिर भी उसने दिया ये गम मुझे नजराने में। जो मेरे पास है हरगिज़ उसे मैं दे नहीं सकता, जो मेरे पास है हरगिज़ उसे मैं दे नहीं सकता। जो देना चाहता हूँ मैं नहीं वो मेरे गरीब खाने में। एक और है भैया छोटा सा। मैंने दिलदार और दुनिया सभी से खाए हैं धोखे। मैंने दिलदार और दुनिया सभी से खाए हैं धोखे। न दिन में चैन है मुझको रात कटती है रो रो के। न दिन में चैन है मुझको रात कटती है रो रो के। करके विश्वास मेरा दिल सैकड़ों बार है टूटा। मैंने दिलदार और दुनिया सभी से खाए हैं धोखे। न दिन में चैन है मुझको रात कटती है रो रो के। करके विश्वास मेरा दिल सैकड़ों बार है टूटा। खता ना की कोई मैंने फिर भी कर हर कोई है रूठा। मुझे तो झूठी लगती है अब तो परछाई भी अपनी। देखता हूँ मैं जब सूरत आईना भी लगे झूठा। चल भाई। बेटा साईं, अगर मेरे कहने के बावजूद तुमने मेरी बातों को अनदेखा अनसुना किया या प्रोग्राम खत्म होने से पहले कोई भी व्यक्ति ठेके पर गया तो बाद में ये मत कहना कि मुन्ना माइकल पीकर दंगा करता है। बेटे साईं,
आजा और शायरी कर दे, क्योंकि लगता है इस शेर खान के इलाके में नए आए हो, वरना शेर खान के जबड़े में हाथ डालने का अंजाम तो तुम जानते ही हो। ये इमरान खान की वॉइस थी। इसमें तो समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बिना माइक के ऐसी लग रही है ना। अब इमरान खान और अमिताभ बच्चन। कैदी नंबर 305, सच झुका कर बात करो। ये सर भी किसी के सामने नहीं झुकता जेलर साहब, झुकता है तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने या फिर अपनी माँ के सामने। और हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वैसे शुरू हो जाती है। और देखिए जेलर साहब, आप जो हमसे ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमारा शायर, क्या नाम है भाई साहब? देखिए इनमें नहीं है कोई भी कमी, इनका नाम है रवि। इनकी शायरी सुनने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं देवा गुजर डिजिटल शायर 2.0 से। तो शायरी शुरू करने से पहले सभी भाई जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी भाई बता दिया करो पहले से आपको किस तरीके की वीडियो हमें चाहिएगी। अभी कुछ भाइयों की पिछली वीडियो में हमारी कमेंट आई थी तो उसी हिसाब से हम वीडियो लेकर आए हैं। और मैं शायरी करता हूँ ज़्यादातर दिल जलों पे। आजकल यही चल रहा है लड़कियों के साथ, लड़के लड़की ज़्यादातर बिछड़ रहे हैं। तो अभी जैसे हमारे अमरीशपुरी भाई ने कहा था कि दिल जले, तो उसी पे हम वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं पहली शायरी लिखता हूँ एक लड़की के ऊपर कि दिल गर तोड़ ही दिया मेरा तो फिर चिता भी जला देना, कफन ना मिले तुझे तो अपना दुपट्टा ही उड़ा देना। कि दिल गर तोड़ ही दिया मेरा तो फिर चिता भी जला देना, कफन ना मिले तुझे तो अपना दुपट्टा ही उड़ा देना। और कोई पूछे रोग क्या था इसे, कि कोई पूछे रोग क्या था इसे, झुका कर सर अपना मोहब्बत बता देना। तो एक हमारे भाई है मेरठ से, उनकी कमेंट आई थी कि भाई तो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, एक शायरी उसके लिए बोल दो। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ कि बहुत रोएंगी तेरी आंखें मुझे छोड़ जाने के बाद, तारे गिना करोगे ये दिन ढल जाने के बाद। कि बहुत रोएंगी तेरी आंखें मुझे छोड़ जाने के बाद, तारे गिना करोगे ये दिन ढल जाने के बाद। और छोड़कर जाने वाले मुड़कर देख तो ले जरा, कि छोड़कर जाने वाले मुड़कर देख तो ले जरा, अकेला तड़प रहा है कोई बिछड़ जाने के बाद। तो उसी के लिए एक दूसरी शायरी मैं लिखता हूँ कि किस अदालत में तेरे मिल जाने की तारीख मांगूं, कि किस अदालत में तेरे मिल जाने की तारीख मांगूं, मैं हर शाम तेरा हो जाने की तालीम मांगूं। और मुझे तो डर है कहीं खो ना दूं तुझे, कि मुझे तो डर है कहीं खो ना दूं तुझे, अब तू ही बता किस खुदा से तुझे पा जाने की तकदीर मांगूं। तो ज़्यादातर ये आशिकी वाला फॉर्मूला ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो आशिकी से तो मन उब गया, अब ज़्यादातर दिल टूट रहे हैं। तो मैं एक लड़की के लिए लिखता हूँ कि गम ये नहीं कि मेरा दिल टूट गया, गम ये भी तो नहीं कि तेरा साथ छूट गया। कि गम ये नहीं कि मेरा दिल टूट गया, गम ये भी तो नहीं कि मेरा साथ छूट गया। और तुझे पाना तो मेरी किस्मत ही नहीं था, कि तुझे पाना तो मेरी किस्मत ही नहीं था। गम तो ये है मेरी जान, भरोसा मोहब्बत से उठ गया। लेकिन फिर भी मैं उसके लिए एक बात लिखता हूँ छोटी सी, कि एक तू ही तो था जिसे दिल में बसा लिया, कि एक तू ही तो था जिसे दिल में बसा लिया, वरना कोशिश तो यहाँ हजारों ने की है। किसी और से किया वादा मैं निभाने नहीं दूंगा, कि किसी और से किया वादा मैं निभाने नहीं दूंगा। ज़िंदगी से अपनी मैं तुझे यूं जाने नहीं दूंगा। और मेरा तो जीवन हो चुका है बर्बाद, कि मेरा तो जीवन हो चुका है बर्बाद, घर में किसी और का बर्बाद अब होने नहीं दूंगा। तो एक लास्ट शायरी है मेरे पास
कि जब लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती है तो उसके बाद जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता ना, कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो सिर्फ एक ही बार मिलती है, उसके बाद तो दर बदर भटकना ही पड़ता है। कि सुना है गली गली नुमाइश फरमा रहे हो, कि सुना है गली गली नुमाइश फरमा रहे हो, अपने हो तुम तो मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, और मुझे तो अकेला छोड़ दिया था तुमने, मुझे तो अकेला छोड़ दिया था तुमने, सुना है ठोकर कहीं और खा रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई मैं लिखता था, स्टार्टिंग आर्मी से करता था, लेकिन इस बार मैं मोहब्बत से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये धरती कागज की होती, समुंदर होता स्याही का। अगर ये धरती कागज की होती, समुंदर होता स्याही का, तब भी मैं जानम लिख नहीं पाता दर्द तेरी बेवफाई का। जल्दी होगी क्या? नहीं, अच्छा। अगर ये धरती कागज की होती, समुंदर होता स्याही का। अगर ये धरती कागज की होती, समुंदर होता स्याही का, तब भी मैं जानम लिख नहीं पाता दर्द तेरी जुदाई का। बेदर्द जमाना क्या जाने क्या चीज मोहब्बत होती है। बेदर्द जमाना क्या जाने क्या चीज मोहब्बत होती है। दिल आपकी याद में रोता है जब सारी दुनिया सोती है। एक ये सुने नीतीश भाई, ठीक है? इस अंधेरी जिंदगी में रोशनी करके तो देखो। अजी इस अंधेरी जिंदगी में रोशनी करके तो देखो, महफिल जम जाएगी तेरी, मुझको बुला करके तो देखो। क्यों आंसू बहे किसी और की याद में, एक बार मेरा नाम अपने लबों पे सजा करके तो देखो। बस लिखना तो सीख गए, चलो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलेगा समाज से। एक और लिखें। आर्मी की भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। 50-60 शायरी आराम से सुनाऊंगा, टेंशन मत न ले। मैं सूखे फूलों को बहार बना दूंगा, मैं सूखे फूलों को बहार बना दूंगा, मैं फिजाओं को इकरार बना दूंगा। एक बेरा कह दे तेरे से मोहब्बत है, टेंट में आग लगाकर तेरी मांग सजा दूंगा। शादी के लिए खुद ही बोल रहे थे विक्रांत भाई, बोल देना शादी के लिए। एक और सुनो भाई। हाँ, हर धड़कन के पीछे एक राज होता है, हर बात को बताने का अंदाज होता है। जी हर धड़कन के पीछे एक राज होता है, हर बात को बताने का अंदाज होता है। जब ना पड़े ठोकर बेवफाई की, हर एक आदमी अपने प्यार पे नाज होता है। बदल दिया ये मैंने, लास्ट में गलत लाइन आ रही यार, बात यूँ है। इससे पंखे को बंद करिए नीतीश भाई, कभी इसकी आवाज़ आवे। आज शूटिंग ऐसी होएगी। हर धड़कन के पीछे एक राज होता है, हर बात को बताने का एक अंदाज होता है। अजी हर धड़कन के पीछे एक राज होता है, हर बात को बताने का एक अंदाज होता है। जब तक ना पड़े ठोकर बेवफाई की, हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है।
ठीक है जी। एक ये है कि मारूंगा। कतरा दरिया है आस नहीं है, कतरा दरिया है आस नहीं है, गम ने कैसी हंसी उड़ाई है। कि कतरा दरिया है आस नहीं है, गम ने कैसी हंसी उड़ाई है। हंसते हंसते टपक पड़े आंसू, फिर न जाने किसकी याद आई है। एक ये है कि बिछड़ रहे हो तो, विक्रांत भाई सुने, बिछड़ रहे हो तो मिलने मिलाने का वादा करो। बिछड़ रहे हो तो मिलने मिलाने का वादा करो, जा रहे हो तो वापस आने का वादा करो। छोड़ जाएंगे जो ये महफिल हम, अकेले तुम रह जाओगे। कि छोड़ जाएंगे जो ये महफिल हम, अकेले तुम रह जाओगे। रौनक है इस महफिल की हम, बोलो हमारे बाद ये रौनक कहाँ से लाओगे। विक्रांत भाई के लिए है स्पेशल। आपकी जिंदगी में गम ना हो, आपकी जिंदगी में गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो। अजी आपकी जिंदगी में कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो। फूलों सी महके सदा जिंदगी तुम्हारी, उस जिंदगी में भले चाहे हम ना हो। एक ये है, चलो थोड़ा हंस लो यार, इमोशनल से हो गए दिखो तुम। हिमांशु भाई हंसाऊं? नू बोली पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल जैसा था, तुमने इसका फलूदा बना दिया। नू बोली पहले मेरा फिगर पेप्सी की जैसा, नू बोली पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल जैसा था, तुमने इसका फलूदा बना दिया। मगर कोई बात नहीं, पहले 700 ml की बोतल थी, अब 2000 का फ्रीज बना दिया। एक मोहतरमा 70 रुपए का पौवा पी के गिर गई नाली में। के एक मोहतरमा 70 रुपए का पौवा पी के गिर गई नाली में। नू बोली मैं कहाँ हूँ, मगर तू कुल्लू मनाली में। और एक ये है वन लाइनर, इतिहास गवाह है मेरे भाई, बेड़ों को संस्कारी पत्नी मिलती है। अब ये है कि मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा, पास खड़ी एक लड़की ने बाजा बजा दिया राष्ट्रीय गायन। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा, पास खड़ी एक लड़की ने बाजा बजा दिया राष्ट्रीय गायन। मैं खड़ा हुआ 52 सेकंड के लिए, वो बैठ गई एकदम सीट पे, मगर राजनीति खेल गई डायन। और एक ये है, हम सबसे हंस के बात नहीं करते, सबसे आंखें चार नहीं करते। अजी हम सबसे हंस के बातें नहीं करते, सबकी आंखें चार नहीं करते। ये तिरछे नैना सब तेरे लिए हैं, ये तिरछे नैना मीठे होठ सब तेरे लिए है। हम इस अदा में सबसे बात नहीं करते। यार ये रात बनाए तो इसलिए रिवीजन नहीं हुआ, नहीं धुआं उठा देता आज। ठीक है हिमांशु भाई, दोबारा सुनो। हम सबसे हंस के बात नहीं करते, सबसे आंखें चार नहीं करते। ये तिरछे नैना मीठे होठ सब तेरे लिए हैं, ये तिरछे नैना मीठे होठ सब तेरे लिए हैं। हम इस अदा में सबसे बात नहीं करते। और हंसने के लिए बोल रहे थे ना, मकसद तो मन के सुकून का था। अंकुर भाई सुनो, मकसद तो मन के सुकून का था, पर दिल का चैन ले गई। मकसद तो मन के सुकून का था, पर दिल का चैन ले गई।
वो लड़की मेरे बैग में लव लेटर धर के मेरा कॉपी पेन ले गई। बस भाई, थैंक यू। तो सभी को राधे राधे। चलो तो भाई, जिधर करना पहले कर ले, फिर तुझे पता है स्टॉप तो है नहीं अपने पास। तो सभी को राधे राधे भाइयों। तो चलो करते हैं स्टार्ट। भाइयों साथ दे लो यार, रवि किशन जी ऐसा नहीं चला करता, हम सब कुछ करवा देगा आपका बाद में। शांति से देखो इधर, नजर में नजर कि मेरे दिलों को, दर्दों को चुराकर कहाँ खामोश बैठा है वो। मेरे दिलों के दर्दों को चुराकर कहाँ खामोश बैठा है वो। मैं उसमें समाया हूँ, मुझे कहाँ देख बैठा है वो। कभी उंगली थामकर तुमने कोई मंजिल तो दिखाई थी, अब हौसला मेरे कदमों में नहीं, डगमगाने की चाहत आने लगी है। अब हौसला मेरे कदमों में नहीं, डगमगाने की चाहत आने लगी है। मंजिल से हार कर लौट ना आऊं, तू उससे पहले तो चलिया। मंजिल से हार कर लौट कर चला ना आऊं, तू उससे पहले तो चलिया। मैं फिर से कुछ नादान बन जाऊं, माँ फिर से सीने से लगाने चलिया। कि रवि जी ये आपके लिए स्पेशल, तुम्हारी खबर आई है हेडक्वार्टर से कि माना कि मोहब्बत का कुरान शरीफ पटाया है तूने, एक वक्त में पहरेदार जताया है तूने। काले लिबास को भी क्या बुर्का समझकर बताती है वो। रवि तुझ में छलकती नहीं कुछ बात, अपने आप को राधा भी क्या बताती है वो। तू दिल का दर्द रखता है बाहर किसी कहानी को देखकर, जरा इतना बता खुद में रांझा है तो तेरे को हीर बताती है क्या वो। हाँ तो ये तुम्हारे लिए है प्रियांशु भाई, जो तुमने नहीं तुमने चैलेंज दिया था ना कि मेरे यार हो जाऊं उसके दर्द में शामिल, क्या मुझको इस काबिल भी बना रखा है उसने। कि मेरे यार हो जाऊं उसके दर्द में शामिल, क्या मुझे इस काबिल भी बना रखा है उसने। मैं लौट आया था कई बार उसकी चौखट से वापसी, शादी का कार्ड छपवा रखा है उसने। कई बार लौट आया मैं चौखट से उसके वापसी, शादी का कार्ड छपा रखा है उसने। अब मैं दर्द को दर्द जानकर लिखता भी तो कैसे, प्रियांशु बुलवाने का मौका तक ना दिया। प्रियांशु उसने बुलाने तक का मौका ना दिया। मैं यादों के सहारे ही कुछ रसगुल्ले चुराता रहा, उसने तो मुझे शादी का न्योता तक ना दिया। तो सुनना कि नाइंसाफ़ी तो होती रहती है मेरे यार, वो अपने काबिल समझ गई तो। माना कि शहरेदार में कोई सजा था, मगर दूल्हे से पहले हमें समझ गई तो। ये नाइंसाफियों की साजिशों में मैं कुछ घिरा जैसा भी था, मगर उसके जैसा होकर रह गया। जयमाला की विदाई तक देखी है मैंने सारी बारात उसकी, उसके लहंगे की वादी में लिपट कर कुछ यादों का किस्सा मेरा रह गया। कि आज फिर उसका दर्द लिखता हूँ मैं, वो जो उंगली छुड़ाकर चली गई। कि आज फिर उसका दर्द लिखता हूँ मैं, जो वो उंगली छुड़ाकर चली गई। अमृत किस्सा था हमारा बचपन जैसा, वो बहन रूठती वादियों में चली गई। अब क्या दर्द क्या डोली तक रह गया मैं, भटकती कुछ वो ससुराल की यादों में चली गई। आज फिर मुझको वो रक्षाबंधन का त्योहार याद आता है, कब लड़े थे हम वो भटकता वादा याद आता है। कब दिन ख्यालों में डूबा था तू अपने आंसुओं को लेकर प्रियांशु, खुद में भटकता एक इंसान याद आता है। खुद में तलाशते हैं हम शराबत, वो इंसान क्यों खो जाता है। लड़कपन की नादानियाँ खो गई, भाई बहन के साथ सब रिश्ता सो जाता है। नहीं जागती कुछ मुलाकात, फिर से क्या खिलौने लौट कर आएंगे। जरा इतना बताओ, वो तो ससुराल से लौट कर आ गई, क्या हमारे झगड़े नादानियाँ वाले लौट कर आएंगे। देश के ऊपर सुनो जरा कि मुलाकात रखो तो जिगर कलेजा भी साथ रखो। हमें वीर जैसे सुपुत्रों अपनी बात रखो। कुछ लिखते हो देश के ऊपर तो 3 रंगों से पहले इंसानियत रखो। तिरंगा खुद में सन जाएगा, अपने पास इंसानियत तो रखो।
संभलते वीरों की मैंने जांच देखी है, लुट जाते हैं बहनों के जिस्म, यहाँ डिप्टी मैंने कई कपनों की लाश देखी है। क्यों नहीं आंसू समेट पाते, कई बर्तनों पे बचती मैंने चिंगारी देखी है। मिट जाती हैं यहाँ देश के आगों में बेटियाँ, मैंने तो देश को कहाँ सिमटती यादें देखी है। माँ के इंसाफ के लिए मांगते हो तुम भीख, यहाँ तो बेटियों के जिस्म बिकते हैं, मैंने देश में कहाँ एकता देखी है। तो सुनाओ और बताओ, कोई बोलते रहो। अमृत भाई बोलो, बोलते रहो। ये नया नहीं, कि नया नहीं, काफ़ी मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। जिसे देखकर चेहरा बताता है नया, वो मेरे दिल में उतरा हुआ है। परछाई भी फरेब खा गई थी मुझसे जब मैंने उसकी तस्वीरों में रंग भरना चाहा था। आंसू सिमट कर रहे थे मेरी आंखों में, मैंने कुछ उसको बताना चाहा था, मगर यादें कहाँ तक सहारा देती, कुछ उसका भी सहारा लेना पड़ गया। डिजिटल शायरी ने खुद एक मौका दिया मुझको, अमृत को मुझे बुलाना पड़ गया। तो मेरे साका सुनो जरा, ए विक्रांत क्या हौसला बुलंद कर दे, जो आज चूजे बोल रहे हैं उनकी क्या बोलती बंद कर दे। माना खुद को बता रहे हैं ये एक स्टार, क्या कहे तो इन सिगरेट शायर की भी बोलती बंद कर दे। कल तक खुद में नहीं था तू करन कुछ, आज फिर वादियों का मुकाबला कर रहा है। परसों तक करी थी तेरी इस अंकुर भाटी ने बोलती, आज बच्चे फिर से तू मूतने की बात कर रहा है। तो सुनो जरा, यस कि वो मोहब्बत की कौन सी तुझको घूटी पिला गई, ओढ़ती ऊनी में चेहरा क्यों छुपा गई, खुद में छुपा बैठा है या किस्सा तेरे पापा से सारा बता गई। लूटते वादियों में तूने तो ना खिलाए थे उसको गोलगप्पा, मगर मुझको लगता है तुझे बाबू सोना से केले पानी पिला गई। हाँ तो सुनो जरा, ये हमने किसी खास के लिए लिखी है। हमारे एक मैं मेडिकल में, उनके हस्बैंड भी फौज में है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कर देना, तो उनके लिए कुछ करते हैं। उनका नाम है रेनू, हमारी मैम का, तो उनके हस्बैंड का नाम मुझे पता नहीं, ब्लैक लगना ना। हाँ तो सुनो जरा, बताया ना था आपको अमृत भाई कॉल पे। तो सुनो जरा, कि रहता है वो सरहद पार पर, मगर दिलों की रिश्तों में कुछ बात रखता है। घर की है सारी समेटी याद, एक मुलाकात को बटुए में छुपाए रखता है। माना कि माँ की तस्वीर उसकी आंखों से छलक कर बन जाती है सरहद पार की मूरत, बस इस बात को अपनी मुट्ठी में समेटे रखता है। तेरी तस्वीर छुपानी पड़ती है रहनू उसको बटुए में, कुछ यादों का किस्सा वो इस कदर दबाए रखता है। सरहद पार की मुलाकातें गोलियां बरसती रहती है, इसी गलतियों में वो भटकता रहता है। तुझको भी तेरा फौजी याद करता है, एक मुसाफिर की तलाश में वो प्रेम में भटका रहता है। तो विक्रांत भाई कि तलाशता मुझको मेरा मंजर याद आता है, मेरे दिल में उतरा था कोई खंजर वो जख्म मुझको याद आता है। मुझको संभाल कर बहुत गुजारियों उसका पहलू दिया था उसने, वो मुझको उसका लड़कपन आज भी याद आता है। मैं मेरा वजूद लिखकर भी क्या बात करूं, जिसने मेरे वजूद को भरा हो वो बाप का किस्सा जवानी वाला याद आता है। तो रवि जी सुनना जरा, आप गए थे कहीं लफड़ा करने? हाँ कि मेरे यार कहाँ गए थे तुम, खुलेआम क्या बात हुई है? जवाब कर क्या उन्होंने दिया जवाब, क्या तुम्हारी ऐसी वारदात हुई है? और किस्सों में तुमने रखा था कुछ दबाकर अपने रकीब को, जरा इतना बताओ वो तो बुरके में चली गई। महबूब से क्या चेहरे से भी मुलाकात हुई है? तो सुनना जरा, कोई बोलो बट यार, अपनी ख्वाहिश कोई बोलता नहीं, दिल में दबाए रखते हैं सब, कोई जवाब बोलता नहीं। हम तो खड़े रहते हैं माइक की तलाश में, मगर अपनी दिल की वो तो है मेरी वायरल। हाँ चलो, अरे वो बेटी के ऊपर थी 6 साल की रेप के ऊपर। तो सुनो जरा, तेलंगाना में जो रेप हुआ था, तो रवि भाई सुनना जरा, विक्रांत भाई, कि वो नन्ही उंगलियों से कैसे करती फरियाद के बचा लो रवि भाई मुझको, उसकी उंगलियों को इस कदर तोड़ा गया। आवाज़ लगाकर कैसे करती वो शिकायत
कि बचा लो अक्षय अमृत भाई मुझको, उसका गला भी इस कदर दबाया गया। कौन हैवानियत का परिंदा नोच गया, किस भेड़िए ने उसके जिस्म को नोचा, कपड़ा एक एक मंजर की तरह अलग किया गया, किसने उस 6 साल की बच्ची को नोचा। क्या घर का ख्वाब देखकर वो घर की चौखट तक आती, कोई खेत से चौखट तक खींच कर ले गया, वो बच्ची चीख भी कैसे दिखाती। खुद में नहीं समेट पा रहा तू आंसू, अमृत अपनी कहानी का दर्द क्यों नहीं बता रहा। कभी तू भी बनाता चाचा मामा उसका, कभी सीने से लगाने की वादी तूने बताई थी। कहता था ख्याल में इसका लहंगा ऐसा सजाऊंगा, आज क्यों नहीं समेट पा रहा उसकी हड्डियों को तू कफन में। क्या आंखों का दर्द इतना भरा आया है, क्यों नहीं मिलता उस बेटी को इंसाफ। क्या पूरा तेलंगाना रो नहीं पाया है। भारत साथ देकर क्यों नहीं बात करता, फौजियों की वीर गाथा की बात होती है, क्यों नहीं मिलता फिर इस देश में बेटियों का इंसाफ। क्यों फिर एक नए किस्से की वारदात होती है, छपते नहीं अखबारों में किस्से, कुछ पॉलिटिक राजों की बात खुली आ जाती है, मेरी जुबां चुप रह जाती है, कुछ बहने को फिर जिस्म नुच जाता है। अब क्या मैं दर्द बताकर किसको क्या दर्द बताऊंगा, कल तक तू भी था खामोश, अमृत में आंसू कहाँ दिखाऊंगा। जरा इतना बता मोदी, क्या इंसाफ में इंसाफ मिल पाएगा, या फिर मुझसे पढ़ना होगा कोई ग्रंथ, या इस बेटी को कब इंसाफ मिल पाएगा। अपनी चीख को दबाकर कहाँ तक वो माँ कह पाती, खुद में घुट गई थी पापा कहकर, वो 6 साल की बच्ची अपना इंसाफ कैसे मांग पाती। दोस्त सुनो जरा, रोको मत हमको, आज बरसने दो। तो इस सुनो जरा देवा भाई, ख्यालों में ना को। तो सुनो जरा विक्रांत भाई, भाभी के ऊपर हो जाएगा। हाथ जोड़ रहे हो तुम तो, स्वीकार है, कबूल करिए। के घर जाते ही क्या वो हॉर्न बजते ही उठाती है, सिल्वर कलर है तेरी बुलेट, क्या अंजलि उस आवाज़ पे चली आती है। देखता है दिलों की लहरों को उठती, कुछ बातों में वो खाना परोस लाती है। मैंने सुना है दावते इश्क पे सबको बुला रखा है तूने घर, क्या हमारी भी इस तसल्ली की बात होगी। अंजलि तो तेरे साथ है मुलाकात वालों में, जरा इतना बता जो इंस्टा पे छुपा रखी है उससे हमारी कम मुलाकात होगी। तो काला लिबास आज खोल दो। सुनो जरा कि मैं खुद को मिठाऊं तो मिठाऊं कैसे, मुझ में एक तलाश तो जारी है, मंजिल हौसला है, हारने की कहाँ तैयारी है। माना कि मेरा मंजर देखकर मुझको पीठ बदलने की आदत नहीं, 4 साल की हो गई आर्मी मगर मुझको वर्दी बदलने की आदत नहीं। ये 4 साल की हो गई आर्मी मगर मुझे वर्दी बदलने की आदत नहीं। कुछ लालची भेड़ियों ने लालच देकर मुझको फुसफुसाया है, मैं भटक जाऊं कहीं अपने मंजर से, मुझको ऐसा मंजिल वाला बनाया है। मैं देश की तसल्लियों में देश जैसा रह गया, मुझको देशवासी चाहिए, मैं भटकता उस बात में रह गया। क्या मुझको क्या लेना है, क्या देने वाली बात आई है, क्या इस पेंशन का करूँगा, लिपट कर तो मेरी एक मुलाकात आई है। उस माँ ने भी कहा था सुपूतों में मेरा वीर हुआ है, जब लिपटूंगा इस कपन के तिरंगे में तो बस मेरे तिरंगे जैसी बात हुई है। तो विक्रांत भाई आप नया कैमरा लाया है लास्ट, कि देख प्रियांशु कितना कम वक्त दे रहे हैं, आज बोला हूँ आज खुल के बात दे रहे हैं, अब मुझको रोका जा रहा है मेरी जुमा पे ताला, मैं तो खुलकर बोलने वाला हूँ, पंछी को कहाँ जवाब दे रहे हैं। तो ये कैमरा लाया है नया विक्रांत भाई, तो कितने के बजट का आ गया ये? चलो बताते हैं कैमरे के बारे में कि मेरे यारो अब तो अपने में हौसला लाओ, कब तक सोओगे, जागता कुछ बात तो लाओ। एक वादा खुद में सिमटा रहता है तस्वीर को देखकर, कुछ तस्वीर भरी रंग तो लाओ। तुम्हारी चाहत के लिए उड़ते परिंदों को उसने फरियाद दी है, आसमान से गुजारिश है कुछ उड़ान की बाजी उसने दी है। अब खुद में अपने वादों को समेट रहा है विक्रांत, अब खुद में अपने वादों को समेट रहा है विक्रांत, क्या तुम कब आकर क्या बात करोगे, खुद में एक साथ देने की तैयारी कर रहा है, जरा इतना बताओ तुम हाथ देकर कब तैयारी साथ की करोगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है मेरा नाम प्रियांशु है, हमेशा मोहब्बत पे लिखता हूँ, तो आज भी मोहब्बत पे लिखने की कोशिश की है। सुनना जरा, तुमसे दूर रहना पड़े, खुदा ना करे हमें ऐसी टोक लग जाए,
तुमसे दूर रहना पड़े, खुदा ना करे हमें ऐसी टोक लग जाए, किसी को इतना भी मत तड़पाओ तुम, वो तड़प ही उसे मौत लग जाए। और यही सोच के आज हमें गले लगा लो तुम, यही सोच के आज हमें गले लगा लो तुम, अंधेरा है कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्तों। एक है, सरजमी हो या आसमां दोनों खिलने चाहेंगे, सॉरी, सरजमी हो या आसमां दोनों मिलने चाहिए, सबके चेहरे हमेशा खिलने चाहिए। सरजमी हो या आसमां दोनों मिलने चाहिए, सभी के चेहरे यहाँ पे खिलने चाहिए। और मुझको मारने चला है ज़माना सारा, मुझको मारने चला है ज़माना सारा, मुझे मौत किसी अपने से ही चाहिए। दोस्तों ठीक है, नादान समझ के ही मेरे दुख भुला दो ना, नादान समझ के ही मेरे दुख भुला दो ना, थक चुका हूँ मैं थोड़ा सुकून दिला दो ना। और काफ़ी वक्त गुजरा है तेरी यादों में, काफ़ी वक्त गुजरा है तेरी यादों में, एक दिन हम भी गुजर जाएंगे, यही सोच के बुला लो ना। शुक्रिया दोस्तों। एक है, दिल में जो जख्म है वो भी दिखा देंगे, दिल में जो जख्म है वो भी दिखा देंगे, ताने सुन के कैसे खुश रहते हैं तुम्हें वो भी सिखा देंगे। और सुना है तुम हंसते हुए, सॉरी गलत होगी, दिल में जो जख्म है उसको भी दिखा देंगे, दिल में जो जख्म है उसको भी दिखा देंगे, ताने सुन के कैसे खुश रहते हैं वो भी सिखा देंगे। और सुना है तुम हर रोते को हंसा देते हो, सुना है तुम हर रोते को हंसा देते हो, यहाँ पे आ जाओ तुम्हारा ये वहम भी मिटा देंगे। शुक्रिया दोस्तों। एक ऐसा था, एक हमारी जो महबूबा थी वो एक बार जा रही थी, तो वो जब गई थी तो मुझसे मिल के नहीं गई थी वो, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, आज फिर वो मुझे बिना बोले चला गया, आज फिर वो मुझे बिना बोले चला गया, आज फिर उसका तोहफा मेरे घर ही रह गया, आज फिर खुदा से अपना हिस्सा मांगा, आज फिर मैं अकेला तन्हा रह गया, आज फिर खुदा से अपना हिस्सा मांगा, आज फिर मैं अकेला तन्हा रह गया, आज फिर मुझे उससे शिकायत है, आज फिर मैं उसे कुछ ना कहूँगा, आज फिर वो उदास बहुत है, आज फिर मैं उसे अलविदा कहूँगा। दोस्तों एक बार ऐसा होता है ना, इंसान की ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जहाँ उसे मोहब्बत और कामयाबी में से किसी एक को चुनना पड़े। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी है। मोहब्बत और कामयाबी में से किसी एक को चुनना पड़े, खुदा ना करे तुम्हें ऐसा सुनने को मिले। मोहब्बत और कामयाबी में से किसी एक को चुनना पड़े, खुदा ना करे तुम्हें ऐसा सुनने को मिले। और अपनी पहचान इस कदर बना लो तुम गर्व से कह सको, सारी दुनिया में ढूंढ ले फिर भी मेरे जैसा ना मिले। एक है, तेरे लबों से लगने का इल्ज़ाम हम पे इस कदर लगाया गया, तेरे लबों से लगने का इल्ज़ाम हम पे इस कदर लगाया गया, हमारी मोहब्बत को फिर जिस्मानी बताया गया। और तुझको अंदाज़ा नहीं मैं किस हाल में हूँ, तुझको अंदाज़ा नहीं मैं किस हाल में हूँ, जब पता चला इस खबर को तेरे मोबाइल से फैलाया गया। शुक्रिया दोस्तों। एक शादी की जो ट्रेंडिंग चल रही थी, शादी पे मैंने ही चैलेंज दिया था सभी को, तो मैंने भी 4 लाइनें लिखी है, वो पेश करूँगा। आखिरी ख्वाहिश आखिरी बार अपनी गोद में सुलाओगे ना, आखिरी ख्वाहिश आखिरी बार गोद में सुलाओगे ना, अगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं तो मिलने तुम आओगे ना, लगता है कि मैं ऐसा कह के तुम्हारा दिल दुखा रहा हूं, चलो छोड़ो ये बताओ अपनी शादी में तो बुलाओगे ना। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।
नमस्कार भाई सब दोस्तों को। तो विक्रांत भैया की फरमाइश पूरी करता हूँ मैं। माँ के लिए जो मैंने लिखा है बड़ी शिद्दत से अपने विचारों से, पहले मैं उससे सुनाऊँगा, ज़रा गौर से सुनिए। सबको माँ होती है, बदकिस्मती सी मेरी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप सबकी होगी, मैं दुआ करता हूँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। माँ घर में ही रहती है, क्यों मंदिर में पुकारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। जिसने दिया है जन्म उसे पूजते नहीं, अपनी है बस फिकर, माँ के दुख सूझते नहीं। माँ एक दुआ देगी तो सुख होंगे हजारों, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। माँ घर में ही रहती है, क्यों मंदिर में पुकारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। दुनिया है सुख की साथी मगर दुख में ना कोई, बस माँ ही तेरे सुख में हंसी दुख में भी रोई। दुनिया है सुख की साथी मगर दुख में ना कोई, बस माँ ही तेरे सुख में हंसी दुख में भी रोई। ओ नादान समझ जाओ उसे दुख से उबारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। माँ घर में ही रहती है, क्यों मंदिर में पुकारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। माँ रख दे सर पे हाथ तो फिर क्या कोई मुश्किल, कितनी हो कठिन राह मगर पाओगे मंजिल। माँ रख दे सर पे हाथ तो फिर क्या कोई मुश्किल, कितनी हो कठिन राह मगर पाओगे मंजिल। छू लो चरण तुम आके अपनी किस्मत सवारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। माँ घर में ही रहती है, क्यों मंदिर में पुकारो, माँ जैसी न देवी कोई दुनिया में ओ यारो। सबकी बहुत फरमाइश थी कि सब भाई शादी के लिए कुछ लिख के लाना, तो मैंने भी अपना ओपिनियन रखा है। अभी ज़रा सुनाता हूँ। है लोग कहते हैं कि शादी भी है बर्बादी, जो भी कर लेता है शादी उम्र भर रोता रहता है, और करे वो क्या बेचारा बस बर्तन धोता रहता है। और करे वो क्या बेचारा बर्तन धोता रहता है। अरे हम तो अकेले हैं, अरे हम तो अकेले हैं फिर भी कितने झमेले हैं। अरे हम तो अकेले हैं फिर भी कितने झमेले हैं। गम है तन्हाइयों में अक्सर, गम है
तन्हाइयों में अक्सर अक्सर गम के मेले हैं। गम है तन्हाइयों में अक्सर अक्सर गम के मेले हैं। अकेले हैं अगर यारो, अकेले हैं अगर यारो, तो फिर इल्ज़ाम किसको दें? अकेले हैं अगर यारो, तो फिर इल्ज़ाम किसको दें? किसको क्या बताएं हम कौन है अपनी बर्बादी? किसी को क्या बताएं हम कौन है अपनी बर्बादी? चलो उंगली उठाने को, चलो उंगली उठाने को, हम भी कर लेते हैं शादी। अब भैया गाने के लिए कह रहे थे, तो पहले वाला गाना नहीं, मैं दूसरा गाना लिखा है मैंने, उसे सुनाता हूँ आज। 2 लाइन ही सुनाऊंगा, काफ़ी बड़ा है ना। कोई बात नहीं, सुना दो, सुनने को बैठे हैं आज। आइए जिंदगी को ये आयाम दें, आइए जिंदगी को ये आयाम दें कि मोहब्बत को कोई नया नाम दे। आइए जिंदगी को ये आयाम दे कि मोहब्बत को कोई नया नाम दे। है मोहब्बत सही बाकी सब है गलत, है मोहब्बत सही बाकी सब है गलत। सारी दुनिया को हम ऐसा पैगाम दें कि मोहब्बत को कोई नया नाम दे। आइए जिंदगी को ये आयाम दे कि मोहब्बत को कोई नया नाम दे। अब नई एक कहानी बुनी जाएगी, अब नई एक कहानी बुनी जाएगी। दास्ताने मोहब्बत सुनी जाएगी। 2 दिलों पे जो ढाएगा कोई सितम, वो गुनहगार है और अदालत है हम। 2 दिलों पे जो ढाएगा कोई सितम, वो गुनहगार है और अदालत है हम। दोस्तों फैसला ये सरे आम ले, इश्क को खूबसूरत ये अंजाम दे। आइए सॉरी यार भूल गया, सॉरी। एक गाना और है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, बोर मत होना सुनते सुनते। मैं क्या थोड़ा तुम्हारे गाने सुनते शांत है। शायद एक बहुत बड़ी हिफाजत होती है जो शांत कर दे महफिल को। असली टैलेंट तो यही है। ताली तो कोई नहीं बजवा ले। ऐ खुदा मेरे सिवा किसी को भी तू गम न दे। ऐ खुदा मेरे सिवा किसी को भी तू गम न दे। मैं जानता हूँ गम को बस ये है बना मेरे लिए। ऐ खुदा मेरे सिवा किसी को भी तू गम न दे। मैं जानता हूँ गम को बस ये है बना मेरे लिए। खुशी का मोल कुछ नहीं मेरे गमों के सामने। खुशी का मोल कुछ नहीं मेरे गमों के सामने। जो टूटा दिल जिगर मेरा तो गम ही आया थामने। अगर जो हंस दिए कभी तो गम के घूंट हैं पिए। ऐ खुदा मेरे सिवा किसी को भी तो गम न दे। मैं जानता हूँ गम को बस ये है बना मेरे लिए।
मुझे खुशी का पल कभी, मुझे खुशी का पल कभी मिला नहीं नसीब से, मगर गमों को जानता हूँ मैं बहुत करीब से। खुशी है गम, बहुत है गम, तो गम के साथ हम जिए। खुशी है कम, बहुत है गम, तो गम के साथ हम जिए। ऐ खुदा मेरे सिवा किसी को भी तू गम न दे, मैं जानता हूँ गम को बस ये है बना मेरे लिए। बस जी, थैंक यू। आज के बदले